नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। तो आज हम आपको 12 शिव के ज्योतिर्लिंग बताएंगे जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। तो वो ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित हैं और कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत की भूमि ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जहाँ दूर दूर से लोग तीर्थ करने आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या क्या हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं तथा उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बनता है ज्योतिलिंग। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान शिव ऊपर की ओर, भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अर्थ खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद में भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व, कहानी और कहाँ कहाँ स्थित है ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे का भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी का भाग सूर्य देव ने बनाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रख रखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इससे इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सतवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रख रखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि इसी के पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का तांता लगा रहता है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मांधाता मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप स्थित है। इसे मांधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ हैं और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3,584 मीटर ऊंचा है, अर्थात इतनी ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग भारत में आते हैं। और छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो पुणे महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की करकटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वे शिव जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने अप्रकट होकर भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे वहीं अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। सातवां है भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और इसके पास एक मंदिर था जिसे भी तोड़ने की कोशिश की और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल मुख्यतः सावन मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उसकी गणना करना संभव नहीं है। हालांकि काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों में वर्ष भर भगवान शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। दशाश्वमेध घाट के किनारे बसा हुआ यह मंदिर और इतना भव्य नज़ारा किसी स्वर्ण से कम नहीं है। और आठवां है
त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। दोस्तों, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में स्थित है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गोमती नदी के तट पर है। और 9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। यदि हम शिव पुराण की माने तो इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई, जिसके कारण उसने वह ज्योतिर्लिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिससे भारी भरकम भार वहन से थक कर इस ज्योतिर्लिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना या घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। और 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी यह बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। मित्रों, यह द्वारकापुरी के तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फुट ऊंची एक मूर्ति है और इसमें इसके निर्माण में दारू का नाम और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है और राम सेतु भी वही स्थित है। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सकें। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या करने का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषों से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना की थी। और 12वां है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के नगर पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।